यीशु यीशु प्रभु है। यीशु परमेश्वर का पुत्र है। यीशु प्रभु है। यीशु परमेश्वर का पुत्र है। हे जाति जाति के लोगों, यहोवा राजा हुआ है। यहोवा राजा हुआ है। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 28 वचन 16 से 20। चेलों को दर्शन और अंतिम आज्ञा। तत्पश्चात 11 चेले गलील के उस पर्वत पर गए जिसे यीशु ने बताया था, और जब उन्होंने उसे देखा तो उसको दंडवत किया, परंतु किसी किसी को संदेह हुआ। तब यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए जाओ और सब जातियों के लोगों को चेले बनाओ तथा उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और जो जो आज्ञाएं मैंने तुम्हें दी है उनका पालन करना सिखाओ। और देखो, मैं युग के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूँ। यीशु ने कहा है, और इसी वचन के तहत सुसमाचार प्रचार होता है। हर एक मसीही सुसमाचार बताता है और एक दूसरे को चर्च में लेकर जाता है। यीशु मसीह के चेले बनना है और यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेना है। यीशु मसीह को मानने से ही अंदर की सभी गुप्त बातें पता चलती है। यीशु मसीह को मानने से ही कलीसिया में एंट्री मिलती है। मसीहत बड़ी खूबसूरत है। अगर समर्थन होगा तो विरोध भी होगा, एवं विरोध होगा तो समर्थन भी होगा ही होगा। संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है। सर्व जाति आशा भरी दृष्टि से, संपूर्ण सृष्टि आशा भरी दृष्टि से मनुष्य के पुत्र के प्रकट होने पर नजरें जमाई हुई है। वचन कहता है, रोमियो 8:19, क्योंकि सृष्टि की व्यग्र उत्कंठा बड़ी उत्सुकता पूर्वक परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की प्रतीक्षा कर रही है। बड़ी आशा भरी दृष्टि से सर्व सृष्टि उसका इंतजार कर रही है। कुछ ना कुछ मजबूत होने वाला है। दुनिया का सबसे बड़ा चर्च ओपन कर रहा हूँ।
जाति जाति के लोग क्यों हुल्लड़ मचा रहे हैं। ज़बूर अध्याय 2। वचन 1। ज़बूर अध्याय 2 वचन 1। जाति जाति के लोग क्यों हुल्लड़ मचाते हैं और देश देश के लोग व्यर्थ बात क्यों गढ़ते हैं। यीशु आ रहा है। इट्स कन्फर्म। जगह जगह हर तरफ विरोध ही विरोध नजर आ रहा है। जिस किसी से भी बातें करूं तो वह समर्थन के तौर पर दिल में विरोध दबाकर बातें करता है कि तू तो पहले पापी था, हमारे साथ ऐसे वैसे रहता था। तो यही तो चाहिए कि वो सबूत है आध्यात्मिक जो गवाही को तराशती है। हर तरफ मजबूत विरोध हो रहा है और कुछ ना कुछ होने वाला है। मकबूल इमानुएल की गवाही जैसे वायरल हुई 2020 में, और वायरल होने के बाद जैसे माहौल क्रिएट हुआ एवं व्हाट्सएप ग्रुप पर मकबूल इमानुएल के वीडियोस वायरल होने लगे, तो जैसे ही वायरल होता है वीडियो तो अन्य शरीरों की जैसी प्रतिक्रिया होती है, वह सब मुझे नहीं पता, वरन सबको पता है। सबके नज़रों में मकबूल इमानुएल प्रसिद्ध है। उसकी गवाही कहाँ से वायरल हुई? व्हाट्सएप ग्रुप पर उसके वीडियोस वायरल हो रहे हैं, वरन कैसे और कितने यह मुझे नहीं पता। तो अब कुछ ना कुछ होने वाला है, यह तो फिक्स है। वरन अब जो भी होगा मेरे सामने होगा, क्योंकि शैतान ने हर जाति को पहले ही से अलग अलग बनाकर रखा था और वचन के तहत सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है। ऊपर से ऊपरी बातें जो सांसारिक लोग हैं जाति जाति के, एक दूसरे से ऊपर से बातें करते हैं, वरना अब हर जातियाँ अलग हो चुकी है। और हर एक जाति अपने ही को अच्छा जानती है।
तो अब होगा ये कि हर जाति में शैतान फूट गिराएगा। कुछ ना कुछ होगा ज़रूर। चमत्कार पर चमत्कार होने वाला है, क्योंकि जाति जाति के लोग मेरे पास आएंगे और यीशु मसीह के चेले बनेंगे और यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेते रहेंगे। एक नई जाति बनेगी। दुष्ट आत्माएं दिखाई दे रही है। हर एक जाति अपने ही बड़ा ही चाहती है। शैतान द्वारा भ्रमित होकर मकबूल इमानुएल के पास बुक्कड़ नज़रों से देख रही है कि उस जाति को बढ़ावा मिले, वरना ऐसा नहीं होगा। मैंने मेरा जीवन यीशु मसीह को दे दिया है, जो क्रूस पर लटका है। वो सच्चा है, जिसने मेरे लिए अपनी जान दी, जो मेरे लिए इस जगत में आया। मेरे ही पापों के कारण वो मारा गया, गाड़ा गया, कुचला गया और क्रूस पर लटकाया गया, लहूलुहान हुआ। मैंने मेरा जीवन उसी को दिया है और उसी की बड़ाई मेरी हर एक सांस करती है। मेरे घर से लेकर हर तरफ मसीह यीशु के कारण मेरा मजबूत विरोध हो रहा है। विरोध हो रहा है। हर जाति के लोग बुक्कड़ की तरह मेरे पास देख रहे हैं, ताकि वे अपनी जाति को बढ़ावा दे सके, फोकट के फुटेज खाने के लिए, वरना ऐसा नहीं होगा। मेरे द्वारा केवल और केवल मसीहत ही फैलेगी। प्रभु यीशु मसीह की महिमा ही होवेगी। हर जाति मूर्खों की तरह मेरे करीब आएगी। मुझे केवल और केवल यीशु मसीह के नाम को फैलाना है। जिस उद्देश्य से मैं वीडियो बनाता हूँ, उसी उद्देश्य के विपरीत शैतान शरीरों को मेरे पास खड़ा करता है।
जो बोलता हूँ वही होता है। यीशु आ रहा है, इट्स कंफर्म। विरोध ही से मसीहत दबाकर फैलती है और विरोध का पपलू केवल मसीह में लागू है, मसीहत में। यीशु मसीह का प्रचार होना केवल मसीही बातें हैं। हर जाति के लोग इसका स्टाइल कॉपी करेंगे एवं वचनों की खिलाफत के तहत अगर विरोध होवे अन्य जातियों का, तो शैतान के भ्रम में आकर वे सोचेंगे कि यह तो विरोध हो रहा है, ख्याली पुलाव है। प्रभु यीशु मसीह को जिस तरह से टच किया गया, उन पर हाथ उठाया गया, लहूलुहान हुए, क्रूस पर चढ़ाया गया, ठीक उसी उद्देश्य से विरोध के तौर पर इस शरीर को जब कोई टच करेगा, मकबूल इम्मानुएल सामने आ जाएगा एवं और बहुत से परमेश्वरीय प्लान है जिसके चलते भी मकबूल इम्मानुएल सामने आ जाएगा। मैं केवल अड़ा और खड़ा हूँ। जो परमेश्वर से जन्मता है वह पाप नहीं करता, क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है। वह पाप कर ही नहीं सकता, क्योंकि वो परमेश्वर से जन्मा है। जो खुदा से पैदा हुआ है, वह गुनाह कर ही नहीं सकता। दुनिया का सबसे बड़ा चर्च ओपन कर रहा हूँ। हे जाति जाति के लोगों, तुम जो मुझे नित दिन देखते और सुनते और समझते हो, संसार की संस्कारी लैंग्वेज, सोशल मीडिया की लैंग्वेज में कहूँ तो हे दर्शकों, व्यूअर्स, मेरे पास आओ। यीशु मसीह के चेले बनो, यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो और क्रूस पर लटका हुआ यीशु सच्चा है, वही तुम्हें बुला रहा है। उसका मनुष्यों के सामने इनकार नहीं करना, खुल्लम खुल्ला उसका इकरार करना, उसे कबूल करना, क्योंकि वो सच्चा है। मत्ती 10:32-33 स्वयं यीशु कहता है, अतः प्रत्येक जो मनुष्यों के सम्मुख मुझे स्वीकार करेगा, मैं भी उसे अपने पिता के सम्मुख जो स्वर्ग में है स्वीकार करूँगा। पर जो मनुष्यों के सम्मुख मुझे अस्वीकार करेगा, मैं भी उसे अपने पिता के सम्मुख जो स्वर्ग में है अस्वीकार करूँगा। यीशु मसीह का स्वीकार मकबूल इम्मानुएल कुछ इस प्रकार से करता है, जिसके कान हो वे ध्यान से सुने। यीशु मेरा बाप है, यीशु मेरा बाप है।
खुल्लम खुल्ला उसका स्वीकार करना है, जिससे शैतान को कुछ भी करने का मौका नहीं मिलता, वरन वह हड़बड़ा जाता है। वह जो भी करता है फिर वह आप ही विश्वासियों को बढ़ाता है, फैलाता है। जब भी विश्वासी पब्लिकली यीशु मसीह का स्वीकार करते, जब भी शैतान देखता है तो वह कुछ ऐसी उटपटांग हरकतें कर बैठता है कि विश्वासी फैल जाता है। उसे कुछ भी सूझता नहीं, बूझता नहीं। मैं फिर से कहता हूँ, यीशु मेरा बाप है। यीशु मेरा बाप है। आमेन। स्ट्रॉन्ग। आमेन।